लेकिन जो माँ बाप अनजाने में अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि आने वाली ज़िंदगी उनकी मुश्किल हो जाएगी, उनको क्या करना चाहिए? या आपको लगता है कि जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का लड़का है, उसकी ये तीनों पैटर्न पे ज़िंदगी चल रही है, वो उसको चेंज कर सकता है? कोई रास्ता है इसका? पहले तो आपने ये बोला कि बहुत से लोग हैं जो शायद इस कंडीशनिंग को चेंज ना कर पाए। तो इसका उत्तर मैं पहले देना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस कंडीशनिंग को चेंज कर सकता है। अच्छा। उसके हर एक विचार उसके अपने हो सकते हैं, उसका हर एक डिसीजन उसका अपना हो सकता है, उसका जीवन उसका अपना हो सकता है, जो कि अभी नहीं है, अभी वो किराए का है, दूसरों पर डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कैसे हो सकता है जी। दूसरा, आपने ये कहा कि वो व्यक्ति जो ऑलरेडी इन कंडीशंस में है, मतलब हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसका क्या तरीका सही होना चाहिए। तो अभी आप एक चीज देखो कि बहुत से लोग, ज्यादातर लोग इसी कंडीशनिंग से अपना जीवन जी रहे हैं और उनको लगता है कि जीवन मेरा अपना चल रहा है। इनफैक्ट अगर एक व्यक्ति के सामने वो चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने लेफ्ट या राइट जाने का डिसीजन हो, तो वो डिसीजन भी उसका अपना नहीं है। एक घर के अंदर एंटर करना हो, वो डिसीजन भी उसका अपना नहीं है। क्योंकि साइंस ऐसा बोलता है कि हमारा दिमाग जब कोई डिसीजन या जब कोई थॉट रिसीव करता है, उससे 300 मिली सेकेंड पहले वो डिसीजन जन्म ले चुका होता है। ओके। 300 मिली सेकेंड पहले वो घटना घट चुकी होती है, फिर माइंड सोचता है कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है, और हमें लगता है कि ये मेरा अपना डिसीजन है। उसका कारण ये है कि विचार का उत्पन्न होना और विचार को परसीव करना, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हमारे लिए 300 मिली सेकेंड है, ब्रेन के लिए तो ये मतलब उसने बहुत ट्रिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म किए हैं, जिसके बेसिस पर उसने डिसीजन लिया है कि मैं लेफ्ट मुड़ूंगा या राइट, घर के अंदर जाऊंगा या यहीं रुकूंगा। तो अगर हम ये देखें कि हमारा डिसीजन हमारा अपना नहीं होता, वो पहले ही निर्धारित हो चुका होता है हमारी इन 3 चीजों के बेसिस पर, तो यहां से एक चीज समझने के लिए निकल करके आती है कि हमारा विचार हमारा अपना नहीं है, लेकिन हमारी चॉइस हमारी अपनी हो सकती है। चॉइस हमारी अपनी हो सकती है। मेरे पास विचार आया कि मुझे कहीं पर जाना है या नहीं जाना है, ये, और मेरे पास उसके बाद एक थॉट आया कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। अब अगर मैं उसके ऊपर चिंतन या मनन शुरू करता हूं, जैसे आपने छोटे बच्चों की बात की कि बच्चों को हम कंडीशनिंग कैसे करें, तो सबसे पहली चीज यहां पर यह आती है कि कोई भी चीज बच्चे को बताने से पहले उसको ब्रेनस्टॉर्म करवाओ कि तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है। ओके, मतलब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करे। हमने बच्चों से एक चीज छीन ली है, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग की कसरत। हम उनको बोलते हैं कि भागो दौड़ो, जिम जाओ, ये करो वो करो, सब करो, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज हम उनको करने को नहीं देते। तो ब्रेनस्टॉर्म करने दो बच्चे को, बच्चे को ये ऑप्शंस दो कि उसको चूज करना पड़े। अब ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि वो बच्चे के लिए सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम ही इसके केयर टेकर हैं, हम ही इसके वो हैं। इनफैक्ट बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस अपने खुद लेने देने चाहिए। उसको बोलो, मतलब आपने डिसाइड आपने ही कर लिया है कि ये बच्चा आज ये शर्ट या ये शर्ट डालेगा, ये लोअर या ये लोअर डालेगा, वो दोनों उसके सामने रख दो, बोलो इन दोनों में से कौन सा पसंद है। अब ऐसे करके आपने उसके ब्रेन को ट्रेन किया, किस लिए? चुनाव करने के लिए। जब आपने उसको चुनाव करने का मौका ही नहीं दिया, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कॉन्शियस डिसीजन मेकर एबिलिटी रखता है और पूरी बॉडी के कॉन्शियस डिसीजंस को गवर्न करता है, वो डेवलप ही नहीं होता है। अगर आपने उसको चुनाव करने का मौका दिया तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, वो एचपी एक्सेस को रेगुलेट करता है और सारे शरीर में वो एक तंत्रिका तंत्र के थ्रू वो एक ऐसा मैसेज भेजने लगता है कि ये डिसीजन मेरा अपना था। और इससे एक चमत्कार भी होता है मिश्रा जी, कि जीवन में जब कभी आगे चल के बड़ा होके उसके जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें या फेलियर आता है, तो वो किसी दूसरे को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है निर्णय मेरा अपना था। और आज जितने लोग गर्त में जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, फेलियर अपने आप को समझ रहे हैं, दूसरों से कंपैरिजन में नीचे अपने आप को आंक रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो समाज, सोसाइटी, सरकार, लोग, मंत्री, संतरी, दोस्त, दुश्मन, सबके ऊपर जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, लोग ही ऐसे हैं यहाँ के, मेरे घर वाले ही ऐसे हैं, मेरा समाज ही ऐसा है, मुझे तो दोस्त ही ऐसे मिले, मुझे तो दुश्मन बड़े मिल गए। और जब इनसे काम नहीं चलता तो वो कहता है भगवान ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब लगता है कि भगवान भी नहीं सुन रहा तो कहता है पिछले जन्मों का कर्म होगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो साफ सुथरा एक बड़ा नेक खुदा का, अल्लाह का, भगवान का बंदा हूं मैं तो, मैंने क्या किया, भगवान की गलती है। वो दूसरों पर डालने की चेष्टा करता है, और जब तक हम दूसरों पर डालते रहेंगे हम अपने जीवन में एक नए पैसे का बदलाव नहीं ला सकते।